वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज है 6 जून और हमारा जो आज ट्रेड है दैट इज इन बैंक निफ्टी। और ट्रेड का जो लॉजिक है मैं समझा देता हूँ। दैट्स वेरी सिंपल। ये प्रीवियस वीक का हाई है। इस वीक काफी वॉलेटिलिटी रही है, काफी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है इलेक्शन की वजह से। तो ये प्रीवियस डे का हाई है और प्रीवियस डे के हाई के पास बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। हमने देखा था रिजल्ट वाले दिन एक 4,000 पॉइंट का बड़ा फॉल। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस जगह से अब वो रिजेक्ट होगा और वो नीचे की तरफ आ सकता है। हमें एक शॉर्ट ट्रेड हमारा बन रहा था, तो हमने ये पोजीशन लिया है। और पोजीशन में हमने लिया है वो ऑप्शंस में नहीं, हमने फ्यूचर्स में लिया है। सो हम फ्यूचर का चार्ट खोलेंगे। सो दिस इज द चार्ट ऑफ फ्यूचर। हमने पोजीशन लिया हुआ है, तो हमने कहीं ना कहीं अपना जो स्टॉप लॉस है हमने इसके ऊपर रखा है। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर हम इसको निकाल देंगे। फिलहाल हमारा -500 400 लॉस चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स सेफ नाउ। अराउंड यहाँ पे बाई किया है। I'm expecting a target at least till here. 1:1.5 के अराउंड हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। It is good enough स्कैल्पिंग के लिए। So let's wait happens. हम या तो वेट करेंगे यहाँ तक और एल्स we'll just have 100 पॉइंट्स हमको मिल जाए, तो we'll just capture that 100 पॉइंट्स। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं, मोमेंट्स बन रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम होल्ड करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे। लेट्स सी 253 285 -256 171 102 44 95 60। सो अब फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड इसलिए लिया है, देयर इज ओनली वन रीजन कि अभी प्रीमियम्स के जो प्राइस हैं वो काफी हाई चल रहे हैं, बहुत हाई चल रहे हैं। तो कब कितना डिके हो जा रहा है, कब कैसी स्पाइक लग जा रही है, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इवन हम ग्रीक्स को देख रहे हैं, उसे वैल्यूज को देख रहे हैं, फिर भी कुछ उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रीमियम आर सो एक्सपेंसिव। दैट इज द रीजन मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड लिया। एंड वी आर ट्रेडिंग विद वेरी लेस क्वांटिटी। इससे लेस कुछ नहीं होता, ये पहला लेस है। दैट इज 15 वन लॉट, जस्ट वन लॉट। तो -492 384। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ और ये हमारा ट्रेड रनिंग है, फिर हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सो नाउ हमारा जो पोजीशन है दैट इज इन टू आर फेवर। 100 रुपीज प्रॉफिट इज रनिंग। 279 359 299। सो हम वेट करेंगे। हम एटलीस्ट हमारा जो अभी 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 जो प्राइस चल रहा है दैट इज 681, और हम 581 तक तो यहाँ पर हैं। 581 एटलीस्ट 100 पॉइंट्स तो वी नीड, उससे भी ज्यादा विल ट्राई टू कैप्चर। देखते हैं कितना होता है। 247 473 600 500 600 800 9 10। सो हमारा टारगेट 581 के अराउंड हमको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, तो वी विल कैप्चर दैट एंड ट्राई टू कैप्चर। प्रॉफिट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, हमें उसकी वजह से उसको वी डू नॉट हैव टू बॉदर दैट। 600 800 32। निफ्टी देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी भी आई थिंक यहाँ पर इसके लिए भी एक रिजेक्शन पॉइंट है। निफ्टी भी हम देखें तो दैट इज रिजेक्टिंग गुड हमारा ट्रेड। 1000 करीब हम पहुंच चुके हैं। ये भी अच्छा रिजेक्ट हो रहा है।
See, spot chart is also looking good. So 1300 15 के करीब 1500 जैसे ही हमारा मार्क टच होगा, वील थिंक अबाउट बुकिंग एंड प्रॉफिट। 1200 तक प्रॉफिट देखा है हमने अभी तक। 11,000 दिस इज द टाइम जहां पर आपको वेट करना है अपने टारगेट के लिए। एटलीस्ट जितना रिस्क आपने रखा है अपने ट्रेड में, एटलीस्ट उतना प्रॉफिट आपको हो, वरना फिर मतलब नहीं रह जाता है ट्रेड का। क्योंकि अगर आप 2-3 ट्रेड्स में भी प्रॉफिट करोगे और उसके बाद फिर तीसरा ट्रेड आएगा और उसका एसएल जैसे ही लगेगा, आपके दोनों प्रॉफिट्स चले जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो हमेशा आपको जितना आप लूज कर रहे हो उसके एटलीस्ट एक, लाइक अगर आप 50 रुपीज लूज करने के लिए तैयार हो तो एटलीस्ट प्रॉफिट 50 रुपीज का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। एंड इट्स बेटर कि 50 से ज्यादा हो, 1:1 से ज्यादा का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो, दैट इज गुड इनफ। तो इट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हमारा ऑल द प्रॉफिट इज 200, 300। Let's wait. Let's see what happens. अब हमने दोनों चार्ट को एक साथ कंपाइल कर लिया। हम देख रहे हैं एक हमें बहुत अच्छा कैंडल अपने फेवर में देखने को मिला था, देन उसके तुरंत बाद दूसरा कैंडल हैज वेंट अप। इस तरह की वॉलेटिलिटी तो आपको बर्दाश्त करनी होगी, बिकॉज हम 1200-1300 के प्रॉफिट तक गए, देन अगेन हम फिर से जीरो पर आ चुके हैं। We are just respecting our plan, so we're going to act according to our plan. So again we are back into our trade. तो सबसे पहले हमको 1000, 1200, 1300 के अराउंड लॉस प्रॉफिट देखने को मिला, बट आवर टारगेट वाज एटलीस्ट 1500 100 पॉइंट्स तो हमको लेना है, वरना फिर रिस्क रिवॉर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर वो 12-1300 वाइप आउट हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर हम चले गए -500-600 के करीब। देन अगेन अभी हम ब्रेक इवन पे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट व्हाट वी हैव टू डू, हमने बाई कर लिया। बाई करने के बाद अब कुछ रह नहीं जाता है कि हम वहां पे कुछ करें। इट्स नॉट अ बिजनेस कि ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है कि भाई जमीन हमने खरीद ली तो चलो शुरू करो अब अपना ईट ईट लगाना शुरू करो या फिर दूसरे कामों में लग जाओ। आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो हमारा प्लान का सेटअप है, जो सेटअप का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको चीजों को एक्सपेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो इट्स फाइन, प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स फाइन। अगर हम स्पॉट चार्ट देखें तो स्पॉट चार्ट इज गुड इनफ।
कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेफ है अभी भी। -500 चल रहे, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा जो एंट्री का जो मेन लॉजिक है, दैट इज प्रीवियस वीक का जो हाई है, वहां से रिजेक्शन मिला है हमें, एंड वी आर होपिंग फॉर गुड। सो लेट्स सी, हम दोनों चार्ट एक साथ लगा लेते हैं। तो हमारा अभी 500-600 के अराउंड जो लॉस चल रहा है, चले देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आफ्टर a long कंसोलिडेशन फिर से हम ब्रेक इवन पे हैं। हमारा लॉसेस अगेन फिर 500-600-700 के करीब चला गया था, फिर से हम प्रॉफिट में आए हैं, फिर से अभी लॉस चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये ट्रेड बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, एंड यही तो हमारी परीक्षा है, यही हमारा स्ट्रगल है इनटू दिस बिजनेस, कि हमको बने रहना है, हमें अपने इमोशन को ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना है। इमोशन को मैनिपुलेट कौन करता है? एक ट्रेडर खुद करता है। तो हमें अपने इमोशंस को संभाल के रखना है, ठीक है, और जो हमारा प्लान है, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, उसको बहुत पीसफुली रिस्पेक्ट करना है और फॉलो करना है। सो अगेन वी आर अराउंड ब्रेक इवन, अभी -139.84। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ट्रेड अब थोड़ा हमारे फेवर में है, हमें अब थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। सो लेट्स वेट, देखते हैं 100 पॉइंट्स हमें मिलते हैं कितनी आसानी से, एंड देन हम उसके आगे कितना होल्ड करते हैं। सो वी आर एट +2, 3, 400, 100। अगेन हम ब्रेक इवन पे। ये आज क्या हो रहा है? खैर, आज के वीडियो में ये तो बिल्कुल प्रूव होने वाला है कि रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, रूल्स को फॉलो करना, प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आज पता चलने वाला है। हमें ये पता चलने वाला है कि अगर हम अपनी इमोशंस को हर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में चेंज करते रहेंगे अपनी इमोशंस की वजह से अपने माइंड को, तो क्या नुकसान होने वाला। अब आप सोच के देखो कि पिछले 10 कैंडल्स में अगर हमने डिसीजन लिए होते कि अरे अब तो चलो हमने शॉर्ट किया है तो अब ऊपर जाएगा तो फिर सेल कर दे हम, फिर नेक्स्ट कैंडल हमें ये इशारा करता है कि फिर से मैं नीचे जा रहा हूँ, इसी सेम ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ, फिर हम वो बाई कर ले। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीजें फॉलो करेंगे तो फिर हम बस इस छोटे से चार्ट में हम 1000 दफा बाई सेल करते ही रह जाएंगे। बट हमें एक बार अपने ट्रेड को अच्छे से प्लान कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्ट करना है। दैट्स इट। उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है करने को। हमें अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट करना है, जो हम कर रहे हैं। अभी आपके सामने हमने देखा -500, +500 से -500 पे हैं हम। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में बहुत टाइट पैक हो गया है प्राइस, तो हम अपने सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करेंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ ले आएंगे, और अपने जो टारगेट है, टारगेट को भी हम कोशिश करेंगे कि ये में है, यहाँ से हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम इस ईएमए तक अपने टारगेट को रखेंगे, ठीक है। दैट जस्ट बिकॉज कि हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है इतने टाइम टेकिंग चीज़ों को और रेशन को, एंड आई थिंक वहां पर उसके अराउंड हमें अगेन वही 1200-1300 का प्रॉफिट दिखेगा, एंड वील बुक 1500 हमारा पहला टारगेट था, 100 पॉइंट्स। और अगर हमें एक स्पाइक में 1500 मिल जाता है तो दैट इज गुड एनफ। सो वी आर होपिंग फॉर दैट, बट इस रेंज में काफी टाइट पैक हो गया है प्राइस। एक स्पाइक मिल गया हमें और 800 के अराउंड अभी प्रॉफिट चल रहा है। ये स्पाइक थोड़ा लंबा खिंच जाए तो वील गेट आवर प्रॉफिट। कम ऑन बैंक निफ्टी। 600, 500, 400। तो कहीं ना कहीं
हम देख रहे हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट को देखें तो ये 200 ईएमए की सॉरी 20 ईएमए के पास एक सपोर्ट ले रहा है और इसका ही इफेक्ट हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। सो अगर एक छोटा सा भी स्पाइक मिलता है तो हम इस ट्रेड से निकलेंगे एंड वी लुक फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटीज। सी अगेन हमको एक स्पाइक दिख रहा है और नीचे की तरफ मोमेंटम दिख रहा है। सो वी आर वेटिंग कि अराउंड 1000 भी हमें मिले तो हम इस ट्रेड से थोड़ा चले 700 6 7 8 के अराउंड। 8 9,000 तो 1100 लेट्स सेल। अरे यार सो हमने सेल कर दिया अराउंड यहाँ पर हम निकले बट उसके बाद भी हमको एक लंबा स्पाइक दिख गया तो कहीं ना कहीं और एनालिसिस वाज गुड। हमारा जो तो हमारा एक स्कैल्पिंग कंप्लीट हो गया है। अगर हम अपने व्यू में चले लेट्स लुक एट आवर वीडियो कि हमने आज पोजीशन हमारे हमारा बट ये 20 में इट्स सपोर्ट तो कहीं ना कहीं इससे सपोर्ट लेगा। इसकी नीचे क्लोजिंग आ गई तो वी कैन लाइक हमें और डाउन साइड मोमेंटम दिख सकता है। सो हमारा आज का जो प्रॉफिट है तो 1600 तो 1500 हमारा टारगेट था। 100 पॉइंट्स हमें कैप्चर करना था जो कि हमने कर लिया। आवर बाइंग प्राइस वाज 49,693 593 के पास हमारा लाइक हमारा 100 पॉइंट्स पूरे हो रहे थे बट 586 मोर देन दैट हमने बुक किया है। ओके सो आवर फर्स्ट स्कैल्पिंग इज डन। सो वी लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज। अगर हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली वील जंप इनटू दैट और हम आगे वीडियो में दिखाएंगे।